सभी प्यारे साथियों का हमारे YouTube चैनल इंस्टीट्यूट 24/7 में स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग यूपीपी कांस्टेबल में रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस फॉर्म में प्रैक्टिस कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों की हमने प्रैक्टिस कराई थी। लगभग 3 क्लासें हमारे हो चुकी हैं। रीजनिंग में 55 नंबर की रीजनिंग हमारे यूपी पुलिस के एग्जाम में आती है। टारगेट ये रहेगा कि हम लोग जो ये क्वेश्चन करें उसमें 55 नंबर की रीजनिंग हम अपने प्रैक्टिस सेट में कवर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, MUSIC का संबंध, MUSIC का संबंध किससे है दोस्तों? SZWLE से है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है CANOE का संबंध किससे होगा? CANO की संबंध किससे होगा दोस्तों? क्वेश्चन है MUSIC का संबंध ZESZWLE से है। SZWLE से है, तो इसी प्रकार CANOE का संबंध किससे होगा दोस्तों? तो सबसे पहले देखते हैं ऐसे क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो M की होती है 13, U की होती है 21, S की होती है 19, I की होती है 9 और C की होती है 3। उसी प्रकार S की होती है 19, Z की होती है 26, W की होती है 23, L की होती है 12 और E की होती है 5। तो देखते हैं इसमें दोस्तों हुआ क्या है। 13 से 19 हुआ है, प्लस 6 ऐड हुआ है। 21 से 26 हुआ है, प्लस 5 ऐड हुआ है। और फिर 19 से 23 हुआ है, प्लस 4 ऐड हुआ है। 9 से 12 हुआ है, प्लस 3 ऐड हुआ है। 3 से 5 हुआ है, तो प्लस 2 ऐड हुआ है। तो कौन सा पैटर्न सीरीज फॉलो कर रही है? +6, +5, +4, +3, +2। तो यही पैटर्न इसमें लगाएंगे। तो C की कोडिंग 3, A की 1, M की 14, O की 15, E की 5। अब यहाँ पर इसमें 6 जोड़ेंगे, 3 में 6 जोड़ेंगे दोस्तों, 9 आएगा। 9 नंबर पर आता है I, यहाँ पर 6 जोड़ेंगे। फिर इसमें 5 जोड़ेंगे, ये आएगा 6ठे नंबर पर, तो आएगा F। फिर यहाँ पर 4 जोड़ेंगे तो 14, 4, 18, 18 नंबर पर आता है R। और यहाँ पर जोड़ेंगे 3, 15, 3, 18, 18 नंबर पर R। और यहाँ पर जोड़ेंगे 2, तो दोस्तों ये हमारा 5 नंबर पे, 7 नंबर पर आता है G। तो +6, +5, +4, +3, +2। दोस्तों लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरीके का कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आपसे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का दोस्तों आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों कि आप लोग बताएंगे एक सीरीज दी गई है 3, 15, 35, 63। फिर क्वेश्चन मार्क 143। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि दी गई सीरीज में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। तो आप लोगों को हमने सीरीज के क्वेश्चन कराए हैं। सीरीज के क्वेश्चन हल करने के लिए हम लोग आपको बताया है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं दोस्तों, या तो हम लोग गुणा भाग करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, स्क्वायर क्यूब करेंगे। तो देखते हैं इसमें हुआ क्या है दोस्तों। अगर देखें 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। अगर इसमें 1 माइनस करें तो 3 आ रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर 4 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? 16। इसमें 1 माइनस करें तो 15 आ रहा है। उसी प्रकार 6 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? 36। में 1 माइनस करें तो 35 आ रहा है। उसी प्रकार 8 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? 64 और उसमें 1 माइनस करें तो 63 आ रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर 12 का स्क्वायर होता है 144, उसमें 1 माइनस कर रहे हैं तो 143 आ रहा है। दोस्तों लॉजिक समझ में आ रहा होगा। 2 का स्क्वायर -1 3, 4 का स्क्वायर -1 15, 6 का स्क्वायर -1 35 और 8 का स्क्वायर -1 63, 12 का स्क्वायर -1 143। तो यहाँ पर कितने कितने का गैप है? पहले 2 का स्क्वायर -1 हुआ, फिर 4 का स्क्वायर -1 हुआ, फिर हमारा 6 का स्क्वायर -1 हुआ, फिर 8 का स्क्वायर -1 हुआ, फिर 12 का स्क्वायर -1 हुआ। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ पर 2 का गैप है, तो यहाँ पर होगा 10 का स्क्वायर दोस्तों -1। तो 10 का स्क्वायर हमारा 100 और 100 में 1 घटाएंगे तो 99 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा इस सीरीज में 99 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, इसमें दिया गया है एक और सीरीज का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको लिख लेते हैं। इसमें क्या सीरीज दी गई है? 2, 10, 30, 68। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा, ज्ञात करें दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों ये सीरीज का एक और क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है दी गई सीरीज में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। तो हम लोग देखते हैं इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। या तो मल्टीप्लाई होगा, या तो कुछ प्लस हो रहा होगा, या तो कुछ माइनस हो रहा होगा। तो हम लोग देखेंगे 2 से 10 हो रहा है दोस्तों, यानी कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 30 से जब 68 हो रहा है तो यहाँ पर कोई मल्टीप्लीकेशन का रूल नहीं लग रहा है। तो अगर इसमें देखेंगे दोस्तों
अगर हम लोग 1 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 1 प्लस 1 आ जाएगा 2, 1 प्लस 1 हमारा क्या आ जाएगा 2। उसी प्रकार यहाँ पर दोस्तों कितने का स्क्वायर करेंगे, अगर यहाँ पर करेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर आता है हमारा 16, यहाँ पर करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 9 प्लस 1 प्लस 10, यहाँ पर बात बन गई 2,10। 1 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, अब क्या आएगा दोस्तों 5 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर अगर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस 5 करेंगे तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये बात नहीं समझ में आई दोस्तों, 1 का स्क्वायर प्लस 1 लॉजिक ये हमारा आ गया 2, फिर यहाँ पर करेंगे 1 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर प्लस 2 करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो और प्लस 1 करेंगे तो ये नहीं आएगा। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 हुआ, फिर यहाँ पर लॉजिक 1 लगाते कि 2 का क्यूब प्लस 2 करेंगे तो 2 का क्यूब प्लस 2 करेंगे तो 8 प्लस 2 यानी 10, इस तरीके की भी आ सकता है। अब फिर नेक्स्ट 3 का स्क्वायर अगर करेंगे हम लोग 3 का क्यूब प्लस 3 करेंगे तो हमारा 3 का क्यूब कितना होता है 27, प्लस 3 करेंगे कितना आएगा 30। उसी प्रकार 4 का क्यूब करेंगे प्लस 4 करेंगे तो 4 चक्कू 16 चक्कू 64 प्लस 4 आएगा 68। तो दोस्तों सबसे पहले कॉलम में हमारा क्या होगा 1 का क्यूब प्लस 1, ना कि 1 का स्क्वायर। आप लोग लॉजिक समझेंगे, 1 का क्यूब प्लस 1 यानी 1 का क्यूब करें या स्क्वायर करें तो 1 आएगा, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 2। उसी प्रकार 2 का क्यूब प्लस 2, 2 का क्यूब 8 प्लस 2 10, फिर 3 का क्यूब प्लस 3, 3 का क्यूब 27 प्लस 3 यानी 30, और 4 का क्यूब प्लस 4 यानी 64 प्लस 4 68। अब क्वेश्चन में क्या दोस्तों होगा 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 2, 3 का क्यूब प्लस 3, 4 का क्यूब प्लस 4। तो क्वेश्चन में होगा दोस्तों 5 का क्यूब प्लस 5 ऑप्शन के स्थान पर होगा। तो 5 का क्यूब क्या होता है दोस्तों 125, और उसमें हम लोग 5 ऐड करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 130। अच्छा सीरीज का क्वेश्चन था, लॉजिक पर आधारित था, सिंपल क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सा टाइम टेकिंग था। आप लोग अगर स्क्वायर क्यूब में इस तरीके का सवाल हल किए होंगे तो इस टाइप का सवाल आप लोग कर लेंगे दोस्तों। हम आपको ऐसे सवाल करा रहे हैं जो अभी 2026 में यूपीपी का एग्जाम होगा, उसमें आपको हूबहू ऐसे सवाल मिल जाएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन हमारा है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। एक व्यक्ति पूर्व की दिशा में 50 मीटर चलता है। तो सबसे पहले डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का हल करने से पहले सवाल हम लोग आपको दिशाओं के बारे में बता देते हैं। ये हमारी होती है उत्तर की दिशा, ये हमारी होती है उत्तर की दिशा, ये होती है हमारी दक्षिण दिशा। दोस्तों ये हमने आपको पढ़ा, ये होती है पूर्व और ये होती है पश्चिम। अगर आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर नहीं पढ़ा है तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल में आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर हमने पढ़ाया है, उसमें इसके बारे में हम लोगों ने बहुत ही डीपली चर्चा की है। अब बात हुई क्वेश्चन की, एक व्यक्ति पूर्व की दिशा में 50 मीटर चलता है। पूर्व की दिशा इधर होती है, तो दोस्तों किसी व्यक्ति को पूर्व की दिशा में हम लोगों ने 50 मीटर चला दिया। अब है आगे, उसके बाद वह बाएं 40 मीटर चलता है। दोस्तों अगर ये यहाँ से बाएं मुड़ेगा यानी ऊपर की ओर जाएगा तो यहाँ पर ये 40 मीटर चलता है दोस्तों। फिर नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है, फिर दाएं मुड़कर 45 मीटर चलता है। तो अगर यहाँ से दाएं मुड़ेगा दोस्तों तो यहाँ से ये हुआ तो 45 मीटर चलता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके बाद बाएं मुड़कर 35 मीटर चलता है। तो यहाँ से अगर बाएं मुड़ेगा तो ऊपर जाएगा, 35 मीटर चलेगा दोस्तों, ये दूरी हमारी 35 मीटर है। अब लास्ट में अंत में वह बाएं मुड़ता है और सीधा चला जाता है। अंत में दोस्तों किधर मुड़ा, बाएं मुड़ा और सीधा चला जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताइए अब वह किस दिशा में है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस में आप लोगों से एक चीज ये पूछ सकता है, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोग देखिएगा। जैसे कोई व्यक्ति ए है, पूर्व की ओर 50 किलोमीटर चला, फिर अपने बाएं 40 मीटर चला, फिर अपने दाएं 45 चला, फिर अपने बाएं 35 चला और फिर एक बार बाएं मुड़ा। तो इसमें आपसे एक चीज ये पूछी जा सकती है, शुरुआती बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी बताइए। तो हम ये सब दूरी ऐड करेंगे और अपना आंसर दे देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अभी जो मेरे पास प्रश्न है उसमें ये पूछा गया है कि अब वह किस दिशा की ओर है। तो जब ये अब वह किस दिशा की ओर है दोस्तों, इस दिशा की ओर है, और हमने फिगर में ये दिशा कौन सी देखी है, पश्चिम। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पश्चिम दिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुबह के प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने बताया था आपको कि अगर पहली दिशा दे या तो आखिरी दिशा पूछेगा, किसी किसी में पहली दिशा नहीं दी होगी तो हमको अपने आप से एक दिशा माननी होगी, जिससे हम लोग लास्ट दिशा निकालेंगे दोस्तों। तो इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, एक फिर सीरीज का क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें दी गई श्रृंखला दी गई है 4, 17, 34, 53, 76। फिर है क्वेश्चन मार्क। दोस्तों इस तरीके की एक श्रृंखला दी गई है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है
कि इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हम डिफरेंस करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 4 और 17, 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन 17 कुछ नहीं होता, 4 का स्क्वायर +1 है। उसी प्रकार ये 6 का स्क्वायर -2 है, उसी प्रकार 53 भी कुछ नहीं है। तो देखेंगे इसमें कितने गैप है, 13 का गैप है दोस्तों। 17 से 34 में कितने का गैप है, 17 का गैप है। 34 से 53 में कितने का गैप है, 19 का गैप है दोस्तों। और 53 से हमारा 76 में कितने गैप है, 23 का गैप है। इसमें 13 का गैप, इसमें 17 का गैप, इसमें 19 का गैप, उसमें 23 का गैप। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग इस सीरीज में सभी गैप निकालेंगे तो हमको क्या लगेगा दोस्तों, ये सभी अभाज्य संख्याएं जो अपने आप से कटती हैं, या अपने आप से या एक से कटती हैं, यानी 13 भी, 17 भी, 19 भी और 23 भी। 13 4 17, 2 19, 4 23। अब 23 के बाद कौन सी संख्या होगी जो अपने आप से कटेगी? तो 24 नहीं होगी, 25 नहीं होगी, 26 नहीं होगी, 27 नहीं होगी, 28 नहीं होगी, होगी कौन सी दोस्तों, 29। तो 76 में हम लोग क्या जोड़ेंगे, 29 जोड़ देंगे। 9 6 15 के 5, हासिल लगाया 1 7 3 10। तो हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा, 105। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था लॉजिक पर। हमने पहला क्वेश्चन किस प्रकार कराया, स्क्वायर +1, फिर दूसरा क्वेश्चन कराया क्यूब +1, क्यूब +2, क्यूब +3, तीसरा क्वेश्चन सीरीज का कराया अभाज्य संख्याओं पर। ये सभी लॉजिकल सवाल हैं। आपके क्वेश्चन, आपके एग्जाम में कैसा भी सवाल पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक सीरीज दी गई है EDG, GHI, MLK, OPQ, UTS। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दी गई श्रृंखला में आप लोग बताएंगे कि जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी श्रृंखला होगी। तो इस टाइप के सवाल हमने आपको कैसे हल कराए हैं, हमने आपको बताया है। इस टाइप के सवाल में सबसे पहले हम लोग प्लेस वैल्यू नोट करेंगे। E की 5, D की 4, G की 7, G की 7, H की 8, I की 9, M की 13, L की 12, K की 11, O की 15, P की 16, Q की 17, U की 21, T की 20, S की 19। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि इसमें सबसे पहले हम लोगों ने प्लेस वैल्यू देखी। अब हम लोग देखेंगे इसमें कौन सा रिलेशन चल रहा है। 5 से 7 हो रहा, 2 ऐड हो रहा, फिर 7 से 13 हो रहा दोस्तों, कितना ऐड हो रहा है, 6 ऐड हो रहा, फिर 13 से 15 हो रहा, 2 ऐड हो रहा है, फिर 15 से 21 हो रहा है, 6 ऐड हो रहा है। तो पहले 2 ऐड हुआ, फिर 6 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ, फिर 6 ऐड हुआ। तो ध्यान दीजिए 2 6 2 6, अब क्या ऐड होगा, 2 2 का मतलब है 21 में जब हम लोग 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 23 23 का मतलब है W। तो हमारा W। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, और 20 से क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। 24 मतलब X। फिर लास्ट में देखते हैं 7 2 9, 9 2 11, 11 6, 7 2 9, 9 2 11, 11 6, 11 6 17, और 17 2 19, 9 2 11, 11 2, यहाँ पर OPO है दोस्तों, 11 2 13, OPM। तो यहाँ पर 13 11 2 13 13, और यहाँ पर दोस्तों 7 2 9, 9 2 11, 11 2, 11 में जब 2 जोड़ेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा हमारा, 13 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15 15 मतलब O आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर 15 आ जाएगी। तो ये सीरीज दी गई थी। सबसे में 2 6 2 6 2 6 जुड़ा, फिर नेक्स्ट में 4 दूनी 8, 3 12, चक्कू 16, पंचे 20, और फिर लास्ट में 7 2 9 2 11, 2 13, 2 15, अब लास्ट में क्या आएगा 17। यानी लास्ट में जो जितनी लेटर्स है उसमें 2 2 ऐड हो रहा है। पहली वाली में सब पहले 2, फिर 6, फिर 2, फिर 6, और बीच वाली में 4 का पहाड़ा, 4 फिर 8 फिर 16, फिर 4 फिर 8 फिर 16 फिर 20, और फिर यहाँ पर 24। तो लास्ट में 2 ऐड करेंगे, 15 2 17, 17वें नंबर पर क्या आएगा दोस्तों, 17वें नंबर पर आएगा R 18 आता है, और हमारा आएगा Q, हमारा 17वें नंबर पर आएगा Q हमारा 17वें नंबर पर आएगा। तो WXQ इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले में 2 6 2 6 2 6 का लॉजिक, बीच वाले में 4, फिर 8 है, फिर 16 है, फिर 20 है, हमने 24 लिखा है। लास्ट में +2 सब में हो रहा है। यानी एक अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नोट करने में कुछ गलतफहमी हो गई थी, और हम लोगों ने कुछ आगे पीछे की डिजिट नोट कर ली थी। इसका यही लॉजिक होगा दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस पर है ये भी देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पर है। और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन करने के पहले हम लोग सबसे पहले क्या फिगर बनाते हैं, ये वाला फिगर बनाते हैं। इससे हम लोगों को दिशाओं का ज्ञान हो जाता है। तो यहाँ पर आएगा उत्तर दिशा, यहाँ पर आएगी उत्तर दिशा, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट।
अब क्वेश्चन देखिए क्या है, गांव ए गांव बी के पश्चिम में है। कौन सा है? गांव ए जो है वो गांव बी के पश्चिम में है दोस्तों। तो बी के पश्चिम किधर होगा? बी का पश्चिम ये होगा, तो गांव ए गांव बी के पश्चिम में है, जो गांव सी के दक्षिण में है। तो जो गांव सी के दक्षिण में है, तो सी के दक्षिण में कौन सा है? गांव बी सी के दक्षिण में है दोस्तों। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है जो गांव डी के पश्चिम में है, तो जो गांव डी के पश्चिम में है, यानी जो गांव डी के पश्चिम में है सी। क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा, गांव ए गांव बी के पश्चिम में है, तो गांव ए जो है वो गांव बी के पश्चिम में हम लोगों ने लिखा, ये पश्चिम दिशा हुई। फिर ऑप्शन है जो गांव सी के दक्षिण में है, जो गांव सी के दक्षिण में है, यानी कौन? गांव बी गांव सी के किस में है? दक्षिण में है। तो जो गांव सी है वो गांव डी के पश्चिम में है। नेक्स्ट, अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, गांव डी के सापेक्ष गांव ए की क्या दिशा है? डी के सापेक्ष ए की दिशा पूछ रहा है, यानी यहां से ये वाली वैल्यू पूछ रहा है, यानी ये वाली दिशा पूछ रहा है। तो हमको मालूम होगा कि साउथ वेस्ट होगा, यानी दक्षिण पश्चिम इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं, दक्षिण पश्चिम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का इस टाइप का सवाल भी आप लोग प्रैक्टिस में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कथन और निष्कर्षण पर दोस्तों। सभी बोतल कुर्सियां हैं, कुछ कुर्सियां गिलास हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग आज कराए दे रहे हैं कथन निष्कर्षण का, फिर आप लोग आगे प्रैक्टिस करिएगा। सबसे पहला है सभी बोतल कुर्सियां हैं, तो सभी बोतल को बी लिखते हैं, कुर्सियों को के लिखते हैं, सभी बोतल कुर्सियां हैं। फिर नेक्स्ट हमारा कथन है कुछ कुर्सियां गिलास हैं, तो यहाँ पर लिखा कुछ, कुर्सियों को लिखा के, गिलास को लिखा जी हैं। फिर लास्ट हमने कथन लिखा कुछ कप गिलास हैं, तो कुछ कप की जगह लिखा सी और गिलास की जगह लिखा जी। तो दोस्तों अब इसको हल करें दोस्तों। सबसे पहला कथन पढ़ेंगे, सभी बोतल खिड़कियां हैं। सभी बोतल खिड़कियां हैं, यानी सभी जो बोतल है वो क्या है? खिड़कियां हैं। तो बोतल हमारी अंदर आ जाएंगी, यानी सभी बोतल क्या है दोस्तों? खिड़कियां हैं। एक ये चित्र आपको समझ में आया? सभी बोतल खिड़कियां हैं, सभी बोतल खिड़कियां हैं। अगर इसी में आपसे पूछा जाता सभी खिड़कियां बोतल हैं, तो ये खिड़कियां अंदर होती, बोतल बाहर होती, क्योंकि सभी खिड़कियां बोतल हैं। या ना कि ये कहा गया है सभी बोतल खिड़कियां हैं तो बोतल अंदर हुई। कुछ खिड़कियां ग्लास हैं, तो खिड़कियां हैं ग्लास, ना कि बोतल हैं। तो अगर यहाँ से कुछ खिड़कियां ले ली जाए तो ये क्या है दोस्तों? ग्लास है। नेक्स्ट है कुछ कप ग्लास है, तो ग्लास कौन क्या है दोस्तों? कुछ क्या है? कप। कुछ कप ग्लास है, तो क्या ये फिगर बनेगा दोस्तों? अब देखते हैं इसमें निष्कर्षण किस टाइप का हमें दिया गया है। निष्कर्षण है कुछ कप कुर्सियां हैं, कुछ कप कुर्सियां हैं। आप लोग बताएंगे इस फिगर को देख के क्या कप का कुर्सियों से कोई संबंध है? नहीं है दोस्तों, तो ये निष्कर्षण नहीं होगा। दूसरा है कुछ गिलास बोतल हैं, कुछ जो गिलास हैं बोतल हैं, तो गिलास और बोतल आपस में एक दूसरे को मैच कर रहे हैं? नहीं मैच कर रहे हैं, तो कुछ गिलास बोतल भी नहीं होंगे दोस्तों ना। लास्ट हमारा है कुछ बोतल कप हैं, कुछ बोतल कप हैं, तो कुछ बोतल कप, यानी ये तीनों निष्कर्षण जो हैं वो हमारे मैच नहीं कर रहे हैं दोस्तों। सब कुछ बोतल खिड़कियां हैं, यानी कुछ बोतल, सभी बोतल खिड़कियां हैं, तो सभी बोतल हमारी खिड़कियां हैं। कुछ खिड़कियां गिलास हैं, तो कुछ ये जो खिड़कियां हुई ये गिलास हुई। और कुछ कप ग्लास हैं, तो कुछ कप जो हमारे ग्लास हैं। ये फिगर बना, तीन निष्कर्षण दिए होते, तीनों भी एक से मैच नहीं कर रहे थे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा न निष्कर्ष 1, न निष्कर्षण 2, न निष्कर्षण 3 मैच करता है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। कथन और निष्कर्षण का हम चैप्टर आपको इसी यूट्यूब चैनल पर करा देंगे। एक दिन कॉन्सेप्ट समझा देंगे और 10-20 सवालों की प्रैक्टिस करा देंगे, आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बहुत आसान सा टॉपिक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किस पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, उस पर है एक दूसरे से लंबे व्यक्ति ऑड वन आउट से दोस्तों एफ जी एच आई जे और के। दोस्तों ये दिए गए हैं एफ जी एच आई जे और के, ये 6 लोग दिए हुए हैं। एफ सबसे लंबा है इसमें दोस्तों, इसमें लंबा और छोटा ज्ञात करना होता है। इसमें कौन कौन से फैक्ट दिए हैं? एफ सबसे लंबा है। कौन लंबा है? एफ को सबसे ऊपर रख दीजिए। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है जी एच से लंबा है, यानी जी जहां भी होगा वो कहां से लंबा होगा? एच से लंबा होगा दोस्तों। फिर जो आई से छोटा है, कौन आई से छोटा है? जी। दोस्तों क्या दिया था? जी एच से लंबा है लेकिन आई से छोटा है, तो लिख लिया जी जो है एच से लंबा कर दिया लेकिन आई से छोटा कर दिया। अब है जी एच से छोटा है, कौन है? जी जो है एच से छोटा है, यानी एच से छोटा कौन सा है? जी, यानी एच इसके ऊपर होगा, जी एच से छोटा है। अब आपसे लेकिन के से लंबा है, यानी के यानी यहां पर आ जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है सबसे छोटा कौन सा है?
तो सबसे छोटा दोस्तों कौन सा होगा, H होगा या K होगा। इसी में दोस्तों आप लोग बताएंगे तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा H सबसे छोटा होगा। इस तरीके का सवाल एकदम सिंपल सा होता है, 2-3 चीजें दी होती हैं, ऊपर नीचे लिख के हमको निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, आप एक तार्किक क्षमता से रिलेटेड, जैसे राजन का एक दोस्त हर साल पटाखे फोड़कर दिवाली मनाता है और वह अपने दोस्त को ऐसा न करने की सलाह देता है और वह उसे पटाखे न फोड़ने का कारण देता है। निम्न में से कौन सा कारण लगता है कि राजन अपने दोस्त को पटाखे फोड़ने का मन नहीं बनाने में मदद मिलेगी? यह तो दोस्तों ये कारण और प्रभाव का है, यानी किस लिए कोई चीज किसको मना कर रही है। ये भी सिंपल चैप्टर है, जब हम आपको पढ़ा देंगे तब आपको इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे दोस्तों। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ष 2015 का कैलेंडर पुनः कब दोहराया जाएगा? दोस्तों क्वेश्चन है वर्ष 2015 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा? तो कब दोहराया जाएगा दोस्तों? 11 साल बाद। अब ये कैसे आपने बता दिया कि 11 साल बाद दोहराया जाएगा, यानी 2015 में जो कैलेंडर होगा पूरे साल का वो 2026 यानी वर्तमान का जो साल चल रहा है 2015 के साल के कैलेंडर के बराबर होगा। तो ये कैसे है, साधारण वर्ष में कितना जोड़ते हैं? 11 जोड़ते हैं। और यदि कोई ऐसा वर्ष आता है जो लीप वर्ष के तुरंत बाद आता है तो उसमें 6 ऐड करते हैं। लीप वर्ष क्या होता है दोस्तों? लीप वर्ष वो वर्ष होता है जो 4 से पूरा हुआ डिवाइड हो, जैसे कोई 2012 वर्ष आ गया तो लीप वर्ष के तुरंत बाद कौन सा आता है? 2013। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा 2013 का जो कैलेंडर है वो बाद में कितने साल बाद फिर रिपीट होगा? तो हमने कहा कोई वर्ष जब लीप वर्ष के बाद आएगा तो कितने साल बाद रिपीट होगा? 6 साल बाद। तो ये 2019 में रिपीट होगा। और 2015 दिया था वो कितने साल बाद रिपीट होगा? 11 साल बाद ये रिपीट होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2026। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कथन एवं निष्कर्षण पर है। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं, कक्षा में सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। 4 ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, 4 प्रकार के ऑप्शन दिए हैं। कौन कौन से? ECA। हम आपको कथन निष्कर्षण की एक क्लास कराएंगे, उसके बाद हम लोग कथन निष्कर्षण के विभिन्न टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के माध्यम से प्रैक्टिस करा देंगे और उसकी PDF प्रोवाइड करा देंगे, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्योंकि कथन निष्कर्षण के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको लिखने में ज़्यादा समय होता है, इसलिए मैं कथन निष्कर्षण का केवल एक ही क्वेश्चन मैंने कराया है। तो विषम अक्षर कौन सा है? QOM, और फिर हमारा है GIK, फिर हमारा है VTR। तो दोस्तों ये 4 दिए गए हैं, इसमें ऑड वन आउट निकालना है। तो सिंपल सा चीज है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे गैप कितने का। तो B होता है 22, ये होता है 18, I होता है 9, G है 7, K है 11, I होता है 9, Q है 17, O है 15, M है 13, E है 5, C है 3, A है 1। दोस्तों 5 और 3 यहाँ पर 2 का गैप, 17 और 15 यहाँ पर 2 का गैप, और 22 और 9 यहाँ पर 2 का गैप नहीं होगा, 7 और 2 यहाँ पर 9 यहाँ पर 2 का गैप, फिर 5 17 4 7 4 और यहाँ पर 5 और 1 में 4 का गैप। तो दोस्तों ये जो हमारा है GIK, इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, सिंपल सा लॉजिक है, आप लोग देखेंगे 5 से 5 3 1 हो रहा है, यानी 5 से 3 हो रहा है -2 हो रहा है, 17 से 15 हो रहा है -2 हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है 7 से 9 हो रहा है +2 हो रहा है, और यहाँ पर 22 से 9 हो रहा है। तो जब 22 से 9 हो रहा है तो VSR नहीं है, VSR है। तो VSR है तो 22 से 19 होगा, 22 से VTR है तो 22 से 20 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा -2। तो दोस्तों ये 4 प्रकार के आपसे लॉजिक दिए जाते हैं, उसमें कोई ना कोई लॉजिक मिसमैच करता है तो वो ऑड होता है। तो इसमें क्या ऑड हो रहा है, तो इसमें पहले डिजिट में माइनस, 5 से 3, 17 से 15 माइनस, 7 से 2 प्लस, और 22 से 20 माइनस। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 ऑड हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों। प्लेस वैल्यू आपको मालूम होगी तो इस तरीके का सवाल आप लोग जल्दी से हल कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट किस टाइप का क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। दोस्तों एक क्वेश्चन हमारा दिया गया है फिगर से, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक शब्द दिया हुआ है, उससे पूछा जा रहा है कि शब्दों के कौन सा शब्द गठित नहीं किया जा सकता। एक हमने ऑप्शन दिया था, आज फिर देखते हैं कार्बोनाइलर। दोस्तों ये शब्द ये हमारे पास दिया गया है CARABINER। देखिए ये शब्द दिया गया है हमारे पास क्वेश्चन में, और आपसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं CRAB,
नेक्स्ट ऑप्शन है NINE, नेक्स्ट ऑप्शन है BARE, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है RICE। दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि दिए गए शब्द से ऐसा कौन सा उत्तर है, मतलब ऑप्शन है जो कि ऐसे कौन से शब्द है जो नहीं बनाया जा सकता। तो दोस्तों ऐसे शब्द से जैसे देख लेते हैं CRAB, तो C है, R है, A है, B है, क्रैब बनाया जा सकता है ये। फिर है BARE, तो B है, A है, R है, E है, ये बनाया जा सकता है। राइस, RIC और E, राइस बनाया जा सकता है। अब दोस्तों NINE में NI, एक बार NI फिर है, तो इसमें डबल N है, इसमें सिंगल N है, तो ये नहीं बनाया जा सकता। इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपसे पूछा जाएगा कि जो शब्द दिया गया है इससे कितने प्रकार के अक्षर बनाए जा सकते हैं, तो एक अक्षर होगा। दोस्तों यहाँ पर N 2 बार है, यहाँ पर N 1 बार है, तो इस प्रकार भी हम लोग ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर N 2 बार लिख लेंगे। जो लेटर एक बार होगा उसे एक ही बार यूज करेंगे, तो आता है यहाँ पर NINE, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, किसी कूट भाषा का अर्थ देखिए क्वेश्चन इस टाइप का करा दिया है। 962 का अर्थ क्या है दोस्तों? स्टील इज स्ट्रांग। दोस्तों स्टील इज स्ट्रांग 962 का अर्थ है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है 298 का अर्थ है आयरन इज स्ट्रांग। 298 का अर्थ है आयरन इज स्ट्रांग। 298 का अर्थ है आयरन इज स्ट्रांग। अब यहाँ पर दिया गया है आयरन एंड स्टील, आयरन स्ट्रांग, आयरन एंड स्टील। अब आपसे पूछ रहा है एंड के लिए कोड ज्ञात कीजिए। एंड आयरन एंड स्टील 927-387 और 387 का अर्थ है आयरन एंड स्टील। दोस्तों इसमें 387 का अर्थ क्या है? आयरन एंड स्टील, आयरन एंड स्टील। इस टाइप का क्वेश्चन दिया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है आपको एंड के लिए ज्ञात करना है, एंड के लिए कौन सा यूज होगा। दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग देखेंगे आपको ये कोड दिया गया है 962, स्टील इज स्ट्रांग को 972 लिखा जा रहा है, आयरन इज स्ट्रांग को 298 लिखा जा रहा है। तो आयरन एंड स्टील को क्या लिखा जाएगा दोस्तों? तो देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है। इज स्ट्रांग इसमें भी है, इज स्ट्रांग इसमें भी है दोस्तों, 29 इसमें भी है, 29 इसमें भी है, तो 29 कॉमन है। यानी इज स्ट्रांग में या तो इज 2 होगा या 9 होगा, या स्ट्रांग 2 होगा या 9 होगा। तो दोस्तों देख लेते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है आयरन एंड स्टील और यहाँ पर दिया गया है आयरन इज स्ट्रांग, तो इसमें आयरन आयरन कॉमन है। क्या कॉमन है? 8 कॉमन दोस्तों, 387-298, तो इसमें 8 कॉमन है। तो आयरन का हमारा क्या हो गया? कोड 8 हो गया, पहली बात। इससे देख लिया आयरन। अब हमको क्या ज्ञात करना है? स्टील का। अब यहाँ पर 8 इसका हो गया और 29 होगा नहीं, तो स्टील का हमारा हो जाएगा 7। स्टील का हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? 7। कैसे हो जाएगा स्टील का 7 दोस्तों? इसमें देख लेते हैं भाई। आयरन इज स्ट्रांग 29 इसमें, और 8 हमने अभी निकाला है आयरन का है, तो हमारा स्टील का क्या हो जाएगा? 7। तो आयरन का हमारा 8 हो गया, स्टील का हमारा 7 हो गया। आयरन एंड स्टील का हमारा है 387। तो बचा क्या दोस्तों? 8 हमारा आ गया, ये 7 हमारा आ गया, ये तो बचा क्या? 3। तो हमारा एंड क्या आ जाएगा? एंड के लिए कोड यूज होगा 3। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे एक बार पूछ लिया जाता है। ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत सिंपल सा सवाल है, आपको समझ में आ जाएगा, कर लेंगे दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक है कोडिंग डिकोडिंग पर दोस्तों। ये इस टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग देखेंगे दोस्तों। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है NAUGSTY। NAUGSTY को क्या लिखा जा रहा है? MJF MZFT SGB लिखा जा रहा है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? LIE को क्या लिखेंगे? LIE को क्या लिखा जाएगा दोस्तों? देखिए इसकी कोडिंग इसमें की गई है, तो LIE की कोडिंग किस में की जाएगी? तो इस प्रकार का क्वेश्चन में हम लोग प्लेस वैल्यू लिखेंगे, फिर देखेंगे क्या लॉजिक लग रहा है, वही लॉजिक यहाँ लगा के ऑप्शन टिक कर देंगे। तो सबसे पहले लिखा N 14 पर, A 1 पर, U 21 पर, G 7 पर, H 8 पर, T 20 पर, Y हमारा 25 पर, M 13 पर, Z 26 पर, F 6 पर, T 20 पर, S 19 पर, G 7 पर, B 2 पर। अब देखते हैं 14 से 13 हुआ, 1 माइनस 1 से 26, 2 से हमारा 21 से 6, हमारा 7 से 20, 8 से 19, 20 से 7, 25 से 2। हम लोग देखते हैं N M का अपोजिट, A Z का अपोजिट, U F का अपोजिट, G T का अपोजिट, H S का अपोजिट, T
टी जी का अपोजिट बाई बी का अपोजिट, जस्ट अपोजिट लिखी गई वैल्यू, यानी दोनों वैल्यू ऐड करके 27 इसका आ रहा है। तो एल का अपोजिट क्या होगा दोस्तों, सभी लोग बताएंगे। एल हमारा आता है 12वें स्थान पर, और एल का अपोजिट क्या होता है, तो 12 में क्या घटाएं, तो हमारा 27 में 12 घटा दीजिए आप लोग। तो अगर 27 में हम लोग 12 घटाएंगे तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, 15। तो एल का अपोजिट क्या हो जाएगा, ओ। आई का अपोजिट क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे। आई हमारा 9वें स्थान पर आता है, आई का अपोजिट क्या होता है, सभी लोग बताएंगे। तो हमारा 27 में 9 घटा दीजिए, 27 में जब हम लोग 9 घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 16, 18। तो 18 आई का अपोजिट हमारा आ जाएगा आर। फिर इसके बाद ई है, तो ई का अपोजिट क्या होगा, ई हमारा 5वें स्थान पर है और ये होगा 22वें स्थान पर, तो वी। तो ओ आर वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जस्ट अपोजिट नंबर अगर हमको याद होंगे तो हम ये क्वेश्चन आसानी से हल कर लेंगे दोस्तों। ऐसे याद करेंगे, ए का अपोजिट होता है जेड, बी का होता है वाई, सी का होता है एक्स, डी का होता है डब्ल्यू, ई का होता है बी, ए बी सी डी ई एफ का होता है यू, और एफ जी, जी का होता है टी, और एफ जी एच, एच का होता है एस, और एच जी एच आई, आई का होता है वी, जे का होता है हमारा क्यू, जे के एल का होता है हमारा एम, एल का होता है एम, और एल का होता है ओ, एम का होता है हमारा एल, जे के एल, एम एन, एम का होता है एन। तो इस प्रकार के हमारे अपोजिट डिजिट होते हैं। इसमें एम एन का अपोजिट है, एन एम का अपोजिट है, ओ एल का अपोजिट है, एल ओ का अपोजिट है, जे क्यू का अपोजिट है, क्यू जे का अपोजिट है, आई बी का अपोजिट है, बी आई का अपोजिट है, एच एस का अपोजिट है, एस एच का अपोजिट है, जी टी का अपोजिट है, टी जी का अपोजिट है। इस प्रकार अपोजिट वर्ड आपको याद होंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे हल हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसमें देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन हमारा है, देखिए क्वेश्चन एक हमको मैथमेटिकल ऑपरेशन का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें 4 + 2 - 9 × 3 डिवाइडेड बाई 6 दिया है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें दिया गया है यदि प्लस को हम लोग गुणा लिखें, यदि प्लस को गुणा, माइनस को प्लस लिखें, माइनस को क्या लिख रहा है, प्लस लिख रहा है, और माइनस को प्लस लिखें, और इनटू को हम लोग क्या लिखें, गुणे को क्या लिखें, भाग लिखें, और भाग को लिखें माइनस। दोस्तों ये चारों डिजिट चेंज करनी है और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये इसमें लिख दीजिए और आंसर बता दीजिए। तो प्लस को हमने क्या लिखा है दोस्तों, हम लोग ऊपर जाएंगे, प्लस को हम लोग को क्या लिखा है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 4 × 2 लिख देंगे, डिवाइड की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस लिख देंगे 9, इंटू की जगह पर क्या लिख देंगे, डिवाइड 3, डिवाइड की जगह पर क्या लिख देंगे, -6। तो यहाँ पर 4 दूनी 8 - 9, 4 दूनी 8 माइनस यहाँ पर 3 - 6। अब दोस्तों 8 - 3 करेंगे तो 8 में 3 घटाएंगे क्या आएगा, 5, 5 में 6 घटाएंगे दोस्तों क्या आएगा हमारा, माइनस का 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन का इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है दोस्तों, जिसमें आपको एक इक्वेशन दिया होगा, उसमें आपको दिया जाएगा यदि प्लस को माइनस, मल्टीप्लाई को भाग, और गुणा को माइनस, या ऐसे चेंज करने को दिया होगा, और आपसे पूछेगा कि इस इक्वेशन में अगर ये हम लोग चालू करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऐसे ये सवाल हल होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा वेन आरेख पिताओं, महिलाओं और डॉक्टरों के बीच संबंध दर्शाता है। तो पिताओं, महिलाओं और डॉक्टरों के बीच संबंध दिखाता है। तो वेन आरेख अभी आपको पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं बैठने वाला, मतलब सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। 6 मित्र ए बी सी डी और ई एक वृत्त की केंद्र की ओर बैठे हैं दोस्तों एक वृत्त हम लोग बना लेंगे और 6 मित्र बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6। दोस्तों सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में आपको बाएं से दाएं की नॉलेज होनी चाहिए। अगर सभी लोग अंदर की ओर, मुख की ओर बैठे हुए हो तो बायां ये, दायां। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ए ये है और आपसे पूछे कि ए के बाएं, सबसे पहले समझिए, जैसे कोई व्यक्ति, जैसे 6 व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, मान लीजिए ए यहाँ पर बैठा हुआ है, आपसे क्वेश्चन पूछे ए के बाएं बी बैठा है, तो यहाँ पर बाएं कैसे देखेंगे दोस्तों, ए यहाँ पर अंदर की ओर देख रहा है और अंदर की ओर जब बाएं चलेंगे तो यहाँ पर बी बैठा होगा। अगर ए के दाएं आपसे पूछे तो सी बैठा है तो यहाँ पर ए लिख देंगे। अगर आपसे पूछे सी के 3 अक्षर बाएं, सी के 3 अक्षर बाएं डी बैठा हुआ है, तो 1 अक्षर 2 अक्षर 3 अक्षर और 4 अक्षर यहाँ पर आ जाएगा डी। दोस्तों आपको बाएं और दाएं का नॉलेज होना चाहिए। सभी व्यक्ति अंदर की ओर देखेंगे तो अंदर की ओर देखने की तरफ से बायां इस तरफ, दायां इस तरफ, और ये जस्ट अपोजिट यहाँ से बायां इस तरफ, दायां इस तरफ। ये जब जहां पर बैठता जाएगा वहां पर आपको पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पे आप सभी लोगों ने
बाएं और दाएं का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, वहीं से इसका कॉन्सेप्ट लिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। 6 मित्र ए बी सी डी और ई, जैसे एक क्वेश्चन हम लोग आपको नॉर्मली कराते हैं दोस्तों, आप लोग समझेंगे, एक सिंपल सा क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका लॉन्ग क्वेश्चन लेके चलेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि कोई भी 4 व्यक्ति, 5, मान लीजिए 6 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं जो कि एक केंद्र की ओर अंदर की ओर बैठे हुए हैं। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा ए बी के दाएं दूसरी ओर बैठा है, तो बी कहां पर बैठा होगा? बी का दायां दूसरा क्या होगा? तो बी यहां पर बैठा होगा, तभी तो ए यहां पर बैठा होगा, तो ए बी के दाएं दूसरी ओर बैठा है। सी आपसे पूछेगा सी डी और एफ के बीच में बैठा हुआ है, सी डी और एफ के बीच में बैठा हुआ है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ए बी सी डी एफ, ए बी सी डी एफ, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ए बी सी डी ई एफ, आपसे क्वेश्चन पूछेगा ई किसके किसके मध्य बैठा हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 6 मित्र बैठे हुए हैं ए बी सी डी ई एफ, क्वेश्चन बन के आएगा 6 मित्र ए बी सी डी ई एफ बैठे हुए हैं गोले में केंद्र की ओर मुंह करके। पहली बात, 6 मित्र ए बी सी डी ई एफ गोले में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। अब कंडीशन क्या दी गई है? बी के दाएं दूसरे स्थान पर ए बैठा है, डी और सी डी और एफ के मध्य बैठा है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो ई कहां बैठा है? तो ई यहां पर हम लोग बैठा लेंगे। तो जब ई यहां पर बैठा लेंगे तो आपसे क्वेश्चन क्या इससे बन सकता है कि ई किसके किसके मध्य बैठा है? तो ई ए व बी के मध्य बैठा है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा ई के बाएं कौन सा बैठा है? तो ई के बाएं हमारा बी, ई के दाएं हमारा ए बैठा है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके सिटिंग अरेंजमेंट से पूछे जा सकते हैं। हमने आपको बेसिक सवाल कराया है, कल के क्लास में हम लोग आपका इसका एक्सप्लेन सवाल करा देंगे दोस्तों। अब कौन सा प्रश्न बचा है दोस्तों देख लेते हैं, फिर आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग खत्म कर देंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, एक क्वेश्चन हमने आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज आकृति से त्रिभुज गिनने के संदर्भ में। दोस्तों आप लोग को एक क्वेश्चन दिया जाएगा दोस्तों, अब आपको ये आकृति दी गई है, आपसे पूछा जाएगा इस आकृति में कितने त्रिभुज है? आपका राइट आंसर हो जाएगा एक त्रिभुज। नेक्स्ट आकृति आपको मान लीजिए ये दी गई, इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है? तो आप लोग कहेंगे जस्ट 2 त्रिभुज हो गए, 1 2, लेकिन नहीं, यहाँ पर काउंटिंग 1 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे और 1 में 2 जोड़ देंगे, 3 आ जाएगा। ये त्रिभुज काउंटिंग फिगर का मैं चैप्टर करा चुका हूँ, उसमें कई प्रकार के लॉजिक पर सवाल भी हल करा चुका हूँ दोस्तों। अब इसी में अगर आपसे इसमें 2 बार काटा गया और आपसे पूछे कि दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 लिखेंगे, 1 + 2 + 3 यानी 3 2 5 1 6 यहाँ पर त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, अब इसी में अगर एक और बढ़ जाए तो 1 + 2 + 3 + 4 यहाँ पर कितने हो जाएंगे दोस्तों? 4 3 7 2 9 1 10 त्रिभुज हो जाएंगे। अब इसी प्रकार दोस्तों एक फिगर आपको ये दिया गया है और एक फिगर आपको ये दिया गया है, तो दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज होंगे? तो 1 2 3 4 त्रिभुज ये और 5 त्रिभुज दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और भी दोस्तों कई प्रकार के, जैसे आपसे एक चित्र फिगर ये दिया गया हो कि दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं, तो हमने पढ़ा है कि 3 त्रिभुज इसमें होंगे, 3 त्रिभुज इसमें होंगे दोस्तों, 1 2 3 1 2 3 यानी यहाँ पर 6 त्रिभुज होंगे, यानी जस्ट डबल त्रिभुज हो जाएंगे। तो काउंटिंग फिगर के और भी अच्छे सवाल हम आगे की क्लास में आपको कराते जाएंगे। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे आज का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। लगभग सभी टाइप के क्वेश्चंस को हमने लेने की कोशिश की। अगर आपको हमारा प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा हो, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री 24/7 को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि हम लोग और किस चीज़ के सवाल ऐड करें। यूपीपी कांस्टेबल में जितने भी रीजनिंग के सवाल आने हैं, अगर आप लोग ये प्रैक्टिस सेट ले लेंगे तो आपके रीजनिंग में कंप्लीट नंबर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो सभी लोगों का जुड़ने के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।